रात के 11:15 बज रहे थे। तभी अद्वैत की नींद अचानक से खुल जाती है। उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था और पसीना भी आ रहा था। अद्वैत उठकर बैठ जाता है और अपनी छाती को सहलाते हुए कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? पसीना भी आ रहा है। अद्वैत फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी और गला भी सूख रहा था। अद्वैत ने देखा कि काव्या सो रही है। वो अपने बिस्तर से उठकर पानी पीने नीचे किचन में जाता है। अद्वैत फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर गटागट पानी पी जाता है, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ताज़ी हवा के लिए वो अपने बंगले की छत पर आता है। उसके घर की छत पर एक छोटा सा टेरेस गार्डन था, जिसके ठीक बाजू में एक झूला था। अद्वैत उस झूले पर बैठने जा ही रहा था कि उसकी नजरें आसमान की ओर जाती है। आसमान में पूरे चांद को देख अद्वैत की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। वो अपने शरीर पर से नियंत्रण खो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसे अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से में और बाहरी त्वचा में जबरदस्त कसावट और तनाव महसूस हो रहा था। अद्वैत के हाथ और पैर आड़े तिरछे होकर असामान्य रूप से बढ़ रहे थे। उसके हाथों और पैरों पर लंबे काले बाल उग रहे थे। उसके शरीर की हड्डियां मानो टूटकर फिर से जुड़ रही थी, जिस वजह से वो दर्द से करा रहा था। दिल की धड़कनें असामान्य रूप से तेज होने लगी थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसका शरीर विकृत रूप से बदल रहा था। उसकी आंखें पीली बन चुकी थी, नुकीले दांत निकल आए थे और नाखून चाकू से भी पैने और लंबे बनते जा रहे थे। उसका रूप परिवर्तन एक मानव रूपी भेड़िए में हो रहा था। उसका शरीर चौड़ा हो चुका था, लंबाई भी बढ़ गई थी, इसलिए उसकी पहनी हुई टी शर्ट और नाइट पैंट जगह जगह से फट चुकी थी। अब वो पूरी तरह से एक भेड़िए में तब्दील हो गया था। चांद की ओर देखते हुए वो एक लंबे सुर में हाउलिंग यानी आक्रोश करता है और अपने छत से छलांग लगाकर शिकार करने निकल पड़ता है। रात के 12 साढ़े 12 बजे एक लड़की अपनी जॉब की शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। रास्ते के एक और खड़ी वो लड़की कैब का इंतजार कर रही थी कि तभी कुछ गुंडे उसके पास आकर उसे छेड़ने लगते हैं। वो लड़की वहां से भागने लगती है, लेकिन वो गुंडे उसे जबरदस्ती अपनी वैन में डालकर उसका अपहरण कर लेते हैं। वो लड़की चीख रही थी, छटपटा रही थी, उन गुंडों का प्रतिकार कर रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वैन के पीछे बैठे उन दो गुंडों ने उसके हाथ पकड़े हुए थे और एक ने उसका मुंह दबा के रखा था ताकि वो चिल्ला ना पाए। उनमें से एक आदमी कहता है, सुन बे, कोई सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोक लेना, आज तो इसके साथ मजे लेने हैं। इतना कहकर वो तीनों गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो असहाय लड़की अपने साथ होने जा रहे भयानक अंजाम की कल्पना करके कांप गई थी। पीछे बैठे वो दो बदमाश गुंडे उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगे। वो लड़की उनका विरोध कर रही थी। उनमें से एक गुंडे ने छीना झपटी में उसके कपड़े फाड़ दिए थे, जिससे अब उस लड़की के अंतर वस्त्र साफ दिखाई दे रहे थे। वो गुंडा उस लड़की के बालों को पकड़कर उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। एक गुंडा उसकी कमर में हाथ डालकर उसे जबरदस्ती अपनी तरफ खींच रहा था और वो लड़की अपने बचाव में उन गुंडों का मुंह नोचकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वे गुंडे उसके साथ बेरहमी से पेश आ रहे थे। वो लड़की काफी ज्यादा डर चुकी थी। प्लीज, आप चाहे तो मेरे सारे पैसे ले लीजिए, लेकिन भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा कहते हुए वो उनसे विनती कर रही थी और रो रही थी। लेकिन वो गुंडे उसकी लाचारी पर हंस रहे थे। वो गुंडे एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोकते हैं और उस लड़की को खींचकर बाहर निकालते हैं। उन तीनों के अंदर पनप रहे वासना रूपी भेड़िए आज रात उस मासूम लड़की को नोचने वाले थे। वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उन गुंडों को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आता। उनमें से एक गुंडा उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे बंदूक की नोक पर झाड़ियों की तरफ ले जाता है। बाकी के दो गुंडे वहीं खड़े थे। जैसे ही वो एक गुंडा झाड़ियों की तरफ अपना कदम बढ़ाता है,
वैसे ही उसे झाड़ियों में कुछ हलचल होती दिखाई देती है। उसे किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो गुंडा अपने दूसरे साथी से कहता है, सुन, जरा देख तो कौन है उस झाड़ियों में। उस गुंडे का एक साथी धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। सामने वाली झाड़ियों में हल्की सी हलचल होती मालूम पड़ रही थी। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। झाड़ियों में होने वाली हलचल थम गई। वो गुंडा उस झाड़ियों के काफी नजदीक खड़ा था। उसके मन में हल्का सा डर भी था। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो उन झाड़ियों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और अगले ही पल जोर से चीखने लगता है, अबे क्या हुआ तुझे? उसका दूसरा साथी उससे पूछता है। वो आदमी जब अपनी हाथ की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके दाएं हाथ की 3 उंगलियां गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी तीनों उंगलियों को काटकर कच्चा ही खा लिया है। उसके हाथ से खून बह रहा था और दर्द के मारे उसकी बुरी हालत थी। उन्हें झाड़ियों में दोबारा हलचल महसूस होती है। ये देखकर उसके दोनों साथी घबरा जाते हैं। वो गुंडा जिसने लड़की को पकड़ के रखा था उसे छोड़ देता है और चिल्लाकर पूछता है, कौन है? कौन है वहां पर? सामने आ जाओ, मेरे हाथ में पिस्तौल है, मैं गोली चला दूंगा। वो गुंडा धमकी देता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। वो गुंडा अपनी पिस्तौल झाड़ियों की तरफ करते हुए निशाना लगाता है और धाए धाए करते हुए 3 गोलियां चलाता है। झाड़ियों में हो रही हलचल शांत हो गई थी। थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माहौल शांत हो रहा था कि तभी झाड़ियों में से वो मानव भेड़िया छलांग लगाकर उनके एक साथी पर टूट पड़ता है और अपने पैने नाखून उसकी छाती के आर पार कर देता है। वो गुंडा वही अपना दम तोड़ देता है। 2 पैरों पर खड़े ऐसे भयानक जानवर को वो अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। उसे देखकर वहां खड़े वो बाकी के 2 गुंडे और लड़की डर जाते हैं। उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो गुंडा उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियां उस भेड़िए पर बेअसर साबित हो रही थी। वो भेड़िया मानव उस आदमी की गर्दन पर काटता है और अपनी शक्तिशाली भुजाओं से उसका हाथ उखाड़ देता है और उसके गले और छाती पर वार करके उसका खेल खत्म कर देता है। अनजाने में ही सही, लेकिन उस मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की सजा उसे मिल चुकी थी। भेड़िया मानव उन गुंडों को एक एक करके मौत की नींद सुला रहा था। इस बीच वो लड़की वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो तीसरा गुंडा अभी भी वही था। वो गुंडा इतना ज्यादा डर चुका था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे उसके पैर वहीं पर बर्फ की तरह जम गए थे। भेड़िया मानव उसके पास पहुंचकर उसके गले में अपने पैने नाखून डालकर उसके मुंह से बाहर निकालता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उन तीनों गुंडों को भयानक मौत मिली थी। उस भेड़िए मानव पर अपने पहले चांद का जुनून सवार था। आसमान में मौजूद पूनम का चांद भेड़िए के अंदर के वहशी उन्माद को बढ़ा रहा था, या यूं कहे जैसे पूरे चांद की चांदनी उस दरिंदे के अंदर के शिकारी पागलपन को बढ़ावा दे रही थी। वो इतने से ही रुकने वाला नहीं था। भेड़िया आगे बढ़ता है। आगे चलकर वो एक गली में पहुंचता है। वहां पर एक भिखारी सोया हुआ था। तभी वहां उस गली में मौजूद कुत्ते किसी की आहट पाकर भौंकने लगते हैं, जिस वजह से उस भिखारी की नींद टूट जाती है। भेड़िया जोर से गुर्राता है, जिस वजह से वो सभी कुत्ते सहम जाते हैं। जो कुत्ते थोड़ी देर पहले भौंक रहे थे, वे सभी कुत्ते अब अपनी दुम दबाकर कहीं छुप गए। भिखारी को ये बात बड़ी अजीब लगी। वो अपनी जगह से उठा और थोड़ा आगे आकर देखने लगा। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। उसने दूर तक अपनी नजर घुमाई, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। भिखारी पीछे मुड़ते हुए सोने के लिए वापस अपनी जगह पे जाने लगा। तभी फिर से उसे किसी जानवर की गुरगुराने की आवाज आती है। चलते चलते वो भिखारी अपनी जगह पर रुक गया। उसे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई तो है। उस भिखारी ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके पीछे वही भेड़िया मानव खड़ा था। वो भेड़िया मानव कब उसके इतने पास आ पहुंचा उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक वहां कोई भी नहीं था।
भेड़िया गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। उस भिखारी को भेड़िए की आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी। भेड़िया मानो उस पर हमला कर देता है, अपने बड़े से जबड़ों में उसके गले को पकड़कर उसका काम भी तमाम कर देता है। भिखारी को मौत के घाट उतार कर भेड़िया मानव आगे बढ़ जाता है। मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं था, वो तो पूरी रात ऐसे ही जारी रहने वाला था। आसमान में पूनम के चांद का प्रभाव उसे पागल कर रहा था। भेड़िए का शाप अद्वैत पर पूरी तरह से हावी था। वो अपने अगले शिकार के लिए आगे बढ़ रहा था। पार्किंग लॉट में एक नौजवान लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। वो लड़का अपने एक हाथ में सभी बैग्स पकड़ते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, तुम कार में बैठ जाओ, मैं बैग्स डिक्की में रखकर अभी आता हूँ। लड़का चाबी से कार को अनलॉक करता है और उसकी गर्लफ्रेंड कार में जाकर बैठ जाती है। वो डिक्की खोलकर उसमें बैग्स रख रहा था, तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। वो लड़का कार की डिक्की बंद करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, क्या तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है? उसकी गर्लफ्रेंड ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं तो। वो लड़का धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। वहां खड़ी एक कार के पीछे उसे किसी की परछाई सी नजर आती है। वो लड़का वहां जाकर चेक करने की कोशिश करता है तो उसे वहां पर एक काले रंग की आकृति नजर आती है। वो लड़का थोड़े आगे जाकर देखता है और सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसके सामने वो भेड़िया मानव खड़ा था। वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन भेड़िया फुर्ती से छलांग लगाकर उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए कार के पीछे लेकर जाता है। और फिर वही होता है जो भेड़िए के चपेट में आने के बाद होता है। वो भेड़िया नोच नोच कर उसे मार डालता है। लड़का चीख रहा था, मदद के लिए आक्रोश कर रहा था। इस तरफ अपने बॉयफ्रेंड की चीखें सुनकर वो लड़की कार से तुरंत बाहर आती है और उसे ढूंढने लगती है। उस लड़के की चीखें थम गई थी, इसलिए वो लड़की परेशान होते हुए अपने बॉयफ्रेंड को आवाजें लगा रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उसकी किसी भी आवाज का जवाब नहीं दे रहा। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए थोड़ा आगे आने पर उस लड़की को जमीन पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। खून के निशान की एक लकीर सी बनी हुई थी। वो खून के निशान ऐसे बने हुए थे जैसे कोई किसी को घसीटते हुए ले गया हो। खून देखकर उसे थोड़ा शक हुआ और डर भी लग रहा था। फिर भी उन निशानों का पीछा करते हुए वो लड़की आगे बढ़ती है और देखती है कि भेड़िए ने उसके बॉयफ्रेंड के पेट को फाड़कर उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी है। वो खौफनाक मंजर देख वो लड़की डरकर बहुत जोर से चीखती है। भेड़िया मानव गुर्राते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। लड़की डर के मारे थर थर कांप रही थी। वो भी धीरे धीरे पीछे हट रही थी। डर उस पर हावी हो गया था, इसलिए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो लड़की नीचे गिर जाती है और अपने हाथों के बल खुद को खींचते हुए धीरे धीरे पीछे हटती जाती है। लड़की मदद के लिए चीख पुकार कर रही थी। तभी भेड़िया मानव उस पर छलांग लगाकर उसे भी मार डालता है। लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पार्किंग लॉट के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं। वो देखते हैं कि भेड़िए ने लड़की पर हमला करते हुए उसे मार दिया है। भेड़िया मानव उन्हें अपना शिकार बनाने उनकी ओर बढ़ता है। अपने सामने ऐसे 2 पैरों पर चलने वाले भयानक राक्षस को देख उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो जोर से चीखते हुए वहां से भागने लगे। भेड़िया मानव उनका पीछा करता है और उनमें से एक गार्ड पर हमला करते हुए भेड़िया उसे हमेशा के लिए चुप कर देता है। अब वहां सिर्फ वो अकेला गार्ड ही बचा था। वो चीखते हुए अपने दूसरे साथियों को बुलाने की कोशिश करता है। पार्किंग लॉट में चल रहे चिल्ला चोट को लेकर वहां पर और भी बंदूकधारी गार्ड्स पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि कोई जानवर लोगों पर हमला कर रहा है, लेकिन पार्किंग लॉट में ज्यादा रोशनी ना होने की वजह से उन्हें साफ दिखाई नहीं देता। भेड़िया जोर से गुर्राता है। इसी आवाज को सुनकर वे सभी गार्ड्स आवाज की दिशा में धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं। वो भेड़िया मानव थोड़ा पीछे हटता है, जिसकी वजह से उसका धक्का पीछे खड़ी एक गाड़ी को लगता है।
जिससे कार में लगा एंटी थेफ्ट अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और तेज आवाज में बजने लगता है। भेड़िया तेज आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। रात और भी काली और गहरी होती जा रही थी। खुले आसमान के नीचे मौत का तांडव चल रहा था। वो भेड़िया मानो एक ऊंची जगह पर जाकर और आसमान में चांद की ओर देखकर एक लंबे स्वर में आक्रोश करता है। तभी आसमान में बादल घिराते हैं और चांद को ढक लेते हैं। एक जोर की बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। बादलों ने चांद को छुपा लिया था। वो भेड़िया मानो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाकर आगे बढ़ रहा था, मानो उस पर सवार पागलपन अब कम हो रहा हो और उस राक्षस के अंदर कहीं पर छुपे अद्वैत को होश आ रहा हो। उसके कदम अपने आप ही घर की तरफ बढ़ रहे थे। तेज बारिश के कारण उसके शरीर पर लगे खून के छींटे तो धुल रहे थे, लेकिन शरीर पर लटक रहे फटे हुए कपड़े अभी भी खून से सने हुए थे।